Students, now we will start with chapter 5 arithmetic progression. Arithmetic progression को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं sequence. What is the sequence? What is the sequence? Sequence is said that collection of numbers in definite order. Collection of numbers in definite order. जैसे 2, 4, 6, 8, 10 etc. इसमें देखो जो सेकेंड टर्म जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है? अगर इस टर्म के अंदर अगर हम 2 में क्या ऐड करेंगे 2 तो 4 आएगा, फिर इस 4 में 2 ऐड करेंगे 6 आ रहा है, 6 में 2 ऐड करेंगे 8 आ रहा है। तो ये जो टर्म्स है ये जो सीरीज है ये डेफिनेट ऑर्डर के अंदर है। ये क्या है? डेफिनेट ऑर्डर के अंदर, इसको हम क्या कहेंगे? सीक्वेंस। और जैसे 2 देखिए हम 3, उसके बाद 9, 81, देखो अब इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पे 3 फर्स्ट टर्म ऐसा कैसे ये, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जो फर्स्ट टर्म है इसका स्क्वायरिंग करने पे 9 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर जो सेकंड टर्म है इसका स्क्वायर करने पे क्या आ रहा है? 81 आ रहा है। इसका मतलब ये भी टर्म क्या है? डेफिनेट टर्म्स के अंदर, डेफिनेट ऑर्डर के अंदर। इसको हम क्या कहेंगे? सीक्वेंस कहेंगे इसे हम, सीक्वेंस। फिर सीक्वेंस के 3 पार्ट्स होते हैं। सीक्वेंस से होते हैं 3 पार्ट। एक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फिर होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। So in 10th class we will study about only arithmetic progression. In 10th class we will study about only arithmetic progression, not geometric progression, not harmonic progression. ये हम पढ़ेंगे 11th क्लास में। So 10th क्लास में पढ़ेंगे क्या? सिर्फ arithmetic progression। अब हम पढ़ेंगे arithmetic progression क्या होता है। Now arithmetic progression, it is a sequence. It is a sequence in which next term is obtained by adding a fixed number, to preceding terms. क्या कहती है डेफिनेशन? इट इज अ सीक्वेंस इन विच नेक्स्ट टर्म इज obtained by adding a fixed number to preceding terms। मतलब एक जो नेक्स्ट टर्म कब आएगी? जब हम पहले वाले टर्म में कुछ एक फिक्स्ड नंबर ऐड करेंगे हमेशा। कैसे देखो, जैसे 2 है, 2 में एक फिक्स नंबर हमेशा क्या करना है? एक फिक्स नंबर को ही सोच लो। हम सोचते हैं 3, हमने क्या, ये फर्स्ट टर्म है, तो ये फर्स्ट टर्म क्या हो गई? 2। अब इसमें हम क्या करते हैं? 3 ऐड करते हैं, तो सेकंड टर्म क्या आ जाएगी? 5, सेकंड टर्म। अब फिर थर्ड टर्म पे हम क्या करेंगे? इस सेकंड टर्म के अंदर
आगे क्या करेंगे, यही फिक्स नंबर जो मैं पहले सोचा था 3, वही उसके अंदर हम फिर से ऐड कर देंगे। तो सेकंड टर्म ये आ गया हमारे पास। तो थर्ड टर्म कैसे आ जाएगा, जो ये हमारे पास सेकंड टर्म आई थी, सेकंड टर्म प्लस फिक्स्ड नंबर, सेकंड टर्म इज 5, फिक्स्ड नंबर इज 3 इज इक्वल टू 8। अब फोर्थ टर्म कैसे आ जाएगी, फोर्थ टर्म कैसे आएगी, जब हम इस थर्ड टर्म के अंदर थर्ड टर्म प्लस क्या ऐड कर देंगे, फिक्स्ड नंबर, तो 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11। फिर फिफ्थ टर्म कैसे आ जाएगी, फिफ्थ टर्म कैसे, फोर्थ टर्म प्लस फिक्स्ड नंबर, तो 11 प्लस 3 इज इक्वल टू 14। ओके, तो हमारे पास देखो फर्स्ट टर्म क्या थी 2, सेकंड टर्म क्या आ गई 5, थर्ड टर्म 8, फोर्थ टर्म 11, फिफ्थ टर्म 14, सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास ये क्या बन जाएगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम क्या कहते हैं शॉर्ट में एपी। आया समझ में? इस तरीके से हम एपी फाइंड कर सकते हैं। ध्यान रखने की बात है, जो फिक्स्ड टर्म होता है, फिक्स्ड टर्म इज नॉन एज कॉमन डिफरेंस, ये जो फिक्स टर्म होता है, जो फिक्स टर्म जो हमेशा उसके अंदर ऐड करते हैं पहले वाले टर्म के अंदर, वो क्या, उसे क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, शॉर्ट में कहते हैं सीडी। ओके, तो हम इससे कुछ फॉर्मूलाज अगर डिराइव करते हैं, कैसे करते हैं देखो। हम लेट करते हैं क्या, एक एपी है, उसमें क्या करते हैं A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन AN, मतलब कितना भी हो सकता है। तो अगर ये A1 क्या है, फर्स्ट टर्म, A2 इज सेकेंड टर्म, A2 इज सेकेंड टर्म, तो A3 इज थर्ड टर्म। इस तरीके से AN क्या आ जाएगा, nth टर्म, सो ऑन AN इज इक्वल टू nth टर्म। मतलब इस n की जगह पर अगर मान लो 50 रख दें, A50, तो क्या हो जाएगा 50th टर्म। अगर इसी के जगह मान लो हम रख दें 200, तो क्या हो जाएगा 200th टर्म। ओके, इस तरीके से हम यहाँ पे n की जगह पे कुछ भी जितने भी टर्म्स हमें चाहिए वो टर्म्स रख के हम क्या कर देंगे, उतने टर्म्स हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास डी फाइंड करने का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। डी हमें जो सब में सेम ही होता है, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A3 माइनस A2 का, तभी डी सेम ही आएगा, A3 माइनस A1, ओके A2। फिर D इज इक्वल टू A4 माइनस A3, तभी D क्या होगा, सब जगह पे सेम ही होना चाहिए। अगर D सेम नहीं है, इसका मतलब ये जो सीरीज है वो AP है ही नहीं, इसका मतलब AP नहीं है। AP होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, सिर्फ एक ही कंडीशन में क्या है, D शुड बी इक्वल। इफ D is not equal for all terms, then it is not AP।
अगर ये डी इक्वल नहीं है तो ये हमारी सीरीज जो भी हमें गिवन है वो एपी नहीं होगी। ठीक है, अब यहां पे हमने क्या किया था, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 किया था, मतलब d कैसे आया था, नेक्स्ट टर्म में से हमने क्या कर दिया था, फर्स्ट टर्म माइनस कर दिया था। तो इसको अगर हम मान लो यहां से हमें a1 गिवन है और d गिवन है, तो हम क्या a2 फाइंड कर सकते हैं इसी तरीके से। कैसे, ये a1 क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो a प्लस d इज इक्वल टू a2, a1 प्लस d इज इक्वल टू a2। तो इसी तरीके से अगर हमें फाइंड करना हो क्या, a3, तो क्या हो जाएगा a2 प्लस d, a2 प्लस d। इसी तरीके से a4 इज इक्वल टू a3 प्लस d, इस तरीके से ऑन चलता जाएगा। मतलब इस तरीके से हम AP फाइंड कर सकते हैं, जैसे हमने अभी यहाँ पे किया भी था, उससे पहले जब मैंने किया था उसमें ऐसे किया था। जो फर्स्ट टर्म था उसमें हमने क्या किया था, D कोई भी डिफरेंस हमने कॉमन डिफरेंस में ऐड किया तो A2 आया था। फिर A2 के अंदर हमने क्या किया था, वही कॉमन डिफरेंस फिर से तो A3 आ गया था। फिर A3 के अंदर हमने डिफरेंस कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो क्या A4 आ गया। इस तरीके से हम AP बना सकते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन करते हैं कुछ छोटे छोटे। जैसे हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इन द फॉलोइंग AP। एग्जांपल फर्स्ट, -5, -1, 3 एंड 7। हम क्या लिखना है, सिर्फ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस लिखना। फर्स्ट टर्म में क्या, जो सबसे पहले वही क्या होगी, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इज -5। उसके बाद हमें क्या लिखना है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस वो क्या हो जाएगा, हमने क्या करा कॉमन डिफरेंस के लिए, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -1 माइनस 5 इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4, सॉरी +4 will be common difference। तो common difference is +4 आंसर। बिल्कुल, हम क्या, अगर हम चाहें तो इसमें से अगर मान लो कि ये माइनस करेंगे तब भी क्या आएगा, ये आएगा। देखो 3 -1 इज इक्वल टू 3 माइनस प्लस इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 4, तो ये आएगा। अगर हम इसमें से इसको माइनस करें तभी 4 से -3 4 आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये एपी में तो गिवन टर्म है, तो हम किसी भी टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस प्रेसिडेंट टर्म माइनस करके हम क्या कर सकते हैं, हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 2, चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी। एग्जांपल नंबर 2, हमें चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं है। जैसे फर्स्ट है क्या, 4, 10, 16 and 22 and so on. Second is -2, 2, -2, 2 and -2 so on। हमें चेक करना है। तो देखो हमें चेक करने के लिए मैंने क्या बताया था, एपी में चेक करने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। तो इसमें a1 क्या हो जाएगा, 4, a2 इज 10, a3 इज 16 और a4 इज 22। ओके, देन d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 इज 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 आ गया। फिर से d इज इक्वल टू a3 माइनस a2। अब मतलब इसमें से ये करके माइनस किया था, अब क्या करेंगे, 16 में से 10 माइनस कर देंगे, a3 माइनस a2। तो 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6, वैसे 6 आ गया। अब इसमें से इसको कर दो, d इज इक्वल टू a4 माइनस a3 इज इक्वल टू 22 माइनस 16 इज इक्वल टू क्या आया, 6। इसका मतलब तो d सब जगह पे सेम आ रहा है, d यहां पे भी सेम आया, यहां पे भी सेम है और यहां पे भी सेम आया। इसका मतलब क्या है, इट इज इन एपी, इट इज इन एपी। ओके, अब इसको चेक करते हैं।
इसमें a1 इज -2, a2 इज 2, a3 -2, a4 2। ओके, हम चेक करते हैं इसके अंदर। तो d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, तो a2 इज 2 माइनस -2, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 आ गया। फर्स्ट इस यहाँ पे हम इन दोनों का हमारा d क्या आ गया, 4 आ गया। अब सेकंड के लिए ट्राई करते हैं। d इज इक्वल टू a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, मतलब पहले हमने इसमें से इसको माइनस किया था, क्या करेंगे, इसको इसमें से इसको माइनस करेंगे। a3 इज -2 माइनस a2 इज 2, तो क्या आया, -4। हम यहीं पे चेक कर सकते हैं कि 4, यहाँ पे देखो दोनों डी अलग अलग आ गए, इसका मतलब इट इज नॉट इन AP। सो कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट इन AP। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे भी 4 आ जाता तो हम क्या करते, फिर नेक्स्ट के लिए ट्राई करते। नेक्स्ट में भी अगर मान लो इक्वल आ जाता, फिर हम नेक्स्ट के लिए ट्राई करते। चारों में इक्वल आ जाता तो हम क्या करते, इट इज इन AP। अगर एक जगह भी इक्वल नहीं आता तो इट इज नॉट इन AP। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग AP एंड राइट द नेक्स्ट 4 टर्म्स। एग्जाम्पल नंबर 3, इसका फर्स्ट है हमारे पास 0 -3 -6 -9, फिर सेकेंड -1 -5/6 -2/3 एंड सो ऑन। ओके, हमें क्या बताना है इसके अंदर, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग AP, मतलब ये AP में है, AP दे रखी है हमें। अब इसमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, उसके बाद में नेक्स्ट 4 टर्म्स और फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पे a1 इज इक्वल टू 0, a2 इज -3, a3 इज इक्वल टू -6 और a4 इज इक्वल टू -9। d फाइंड करते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे आ जाएगा, a2 माइनस a1। अगर हमें पता है कि ये जो है AP है, तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्टली सिर्फ a2 माइनस a1 करके डिफरेंस कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं AP है, इसका मतलब सब्जेक्ट में सेम ही आना है। इसका मतलब a2 माइनस a1, a2 इज -3 माइनस 0 इज इक्वल टू -3। एक चीज और ध्यान रखना, कॉमन डिफरेंसेस शुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। कॉमन डिफरेंस लिख लो इसको, कॉमन डिफरेंस शुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। तो ये मत सोचना कि 0 नहीं हो सकता, कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है। तो हमारे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ गया। अब हमारे पास हमें क्या करना है, A4 तक तो हमारे पास है टर्म, हम क्या करना है, A5 टर्म फाइंड करेंगे। A5 कैसे आएगा, हम इस A4 के अंदर D ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, A5। तो A4 प्लस D, A4 इज -9 प्लस -3, तो -9 प्लस -3 इज इक्वल टू -12 आ गया। A5 क्या आ गया, -12। अब A6 कैसे आएगा, A5 प्लस D, A5 इज -12 प्लस -3 इज इक्वल टू -15, A6 आ गया। फिर A6 प्लस D, -15 प्लस माइनस कितना, सॉरी 3, -18, उसके बाद A8 इज इक्वल टू क्या आ गया, -A7 प्लस D, A7 कितना है, -18 प्लस -3 इज इक्वल टू -21। तो हमारे पास नेक्स्ट 4 टर्म क्या आ गई, -12, -15,
minus 18 and minus 21. These are next 4 terms. Last लिख दोगे. So next 4 terms are minus 12, minus 15, minus 18, minus 21. Next यहाँ पे आप देखो सबसे पहले डिफाइन करो. D is A1 is equal to minus 1, A2 is equal to minus 5 upon 6, A3 is equal to minus 2 upon 3 और बस 3 है यहाँ पे. So D is equal to, ये भी क्या है AP है, तो D क्या होगा सब जगह पे सेम ही होगा. तो हम कैसे फाइंड कर लेंगे. A2 minus A1, A2 is minus 5 upon 6 minus A1 minus 1. So minus 5 upon 6 minus minus plus 1. LCM is 6. 6 LCM 6 divided by 6 one time. 1 multiplied by minus 5 plus यहाँ पे इसके नीचे 1 divided by 6 times. 6 1 जा 6 is equal to 6 plus minus 5 1 upon 6. तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 1 upon 6. Now we will find next 4 terms. तो नेक्स्ट 4 टर्म्स A4 कैसे आएगा. A3 प्लस 1 by 6 D. तो A3 कितना है minus 2 by 3 प्लस 1 upon 6. इसका एलसीएम लोगे क्या आएगा. एलसीएम 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 माइनस का 4 प्लस 6 1 जा 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ जाएगा minus 4 प्लस 1 इज इक्वल टू minus 3 upon 6. कैंसिल करोगे तो 1 और ये 2 तो क्या आ जाएगा minus 1 upon 2. सिमिलरली नेक्स्ट A5 कैसे आएगा. A4 प्लस D. A4 is minus 1 by 2 प्लस D is 1 upon 6. तो 6 एलसीएम आ गया. 2 3 जा 6 minus 3 प्लस 6 1 जा 6 1. तो क्या आ जाएगा minus 3 plus 1 minus 2 upon 6. क्या आ गया. तो कैंसिल करो minus 1 upon 3. नेक्स्ट A6 is equal to A5 plus D. A5 is minus 1 upon 3 plus D क्या है कॉमन डिफरेंस 1 upon 6. 6 LCM 3 2 जा 6 minus 2 plus 6 1 जा 6 1 is equal to minus 2 plus 1 minus 1 upon 6. उसके बाद A7 क्या आ जाएगा. A6 plus D. A6 कितना है minus 1 upon 6 plus 1 upon 6. D क्या है 1 upon 6. ये रहा. तो A7 is equal to minus 6 प्लस से कैंसिल क्या आ गया 0. तो A7 टर्म क्या आ गई 0. इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कॉमन डिफरेंस फाइंड किया हमने पहले 1 upon 6 आया. उसके बाद हम नेक्स्ट 4 टर्म के लिए A3 था हमारे पास लास्ट टर्म क्या है A3. तो A4 कैसे आएगा A3 प्लस D. उसमें हमने ऐड किया फिर A5 आ गया. A6 आया. A7 लास्ट टर्म क्या आ गई A7 0. So next 4 terms of this AP is minus 1 upon 2, minus 1 upon 3, minus 1 upon 6 and 0.